विकासखंड पाबो एक बार फिर से विवादों में आ गया है। ब्लॉक प्रमुख पाबो रजनी रावत ने क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत पर दलगत राजनीति करने का आरोप लगाया है। रजनी रावत ने कहा कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा ग्राम सभा ताल में एक भवन का शिलान्यास किया गया, जिसके शिलापट पर न तो ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत का नाम अंकित किया गया और न ही क्षेत्र पंचायत सदस्य का। पौड़ी के पाबो की ग्राम पंचायत ताल में ग्राम पंचायत भवन के शिलान्यास पर ब्लॉक प्रमुख पाबो ने सवाल उठाए हैं। ब्लॉक प्रमुख पाबो डॉक्टर रजनी रावत ने कहा कि उक्त ग्राम पंचायत में प्रधान का पद रिक्त है, बावजूद इसके शिलापट पर ग्राम प्रधान का नाम लिखा गया है, जबकि शिलापट पर प्रमुख का नाम अंकित नहीं किया गया। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राम सभा ताल में तो प्रधान ही नहीं है, तो किस आधार पर पहले तो प्रधान का चुनाव हो गया वहाँ पे, और इस समय पे तो चुनाव आयोग को भी आगे आना चाहिए कि बिना चुनाव के किस तरह की अनदेखी की जा रही है कि अपने आप ही नाम घोषित हो जा रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पाबो ब्लॉक में बीती 1 फरवरी को ताल ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया था। 24 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन के निर्माण के लिए 20 लाख की धनराशि पंचायती राज व 4 लाख की धनराशि मनरेगा से आवंटित होगी, लेकिन भवन निर्माण से पूर्व ही विवाद शुरू हो गया है। पाबो की ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत ने शिलान्यास पर सवाल उठाए हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि जो उसमें जो लागत लगी है उसकी लागत दिखाई है 24 लाख रुपए, जिसमें 20 लाख रुपए जो है पंचायती राज से दिया गया है और 4 लाख रुपए मनरेगा के थ्रू दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ना ही प्रमुख का नाम रखा गया है और ना ही क्षेत्र पंचायत का। तो ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जानबूझ करके, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जहाँ सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं पे पाबो ब्लॉक में आप देखेंगे मैं एक महिला प्रमुख हूँ, तो मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इतना हैरेस किया जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में 1 साल 1 महीने में बाद तो मैंने अपने काम के लिए शुरुआत करी। बड़ी मुश्किल से मैंने विपदाओं का सामना किया, तब जाके मेरे को आदेश मिला ऊपर से काम करने का। उसके बाद भी हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं वो छुट्टी पे चले गए। अब मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। होपफुली हो सकता है कि वो जल्दी उनकी नियुक्ति हो जाए। तो आप देखेंगे कि मेरे कार्यकाल में हमेशा जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात सरकार करती है वो कहीं ना कहीं पाबो विकासखंड में लागू नहीं होती है। ब्लॉक प्रमुख पाबो रजनी रावत ने कहा कि अगर इस तरह की राजनीति उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा की जाएगी तो क्षेत्र का विकास कहीं न कहीं बाधित होगा। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम लगातार बदल रहा है। मसूरी में सुबह से काले घने बादल छाए हुए हैं। वहीं हल्की बारिश होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मसूरी के पास धनौल्टी के क्षेत्र में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली, जिसके बाद से लोगों में बर्फ पड़ने की उम्मीद जग गई है। अगर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी हो जाती है तो उससे पूरे मसूरी के पर्यटन में भारी इजाफा होगा। साथ ही क्षेत्र के काश्तकार को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार मसूरी में दिसंबर के माह में हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद से अभी तक बर्फबारी देखने को नहीं मिली। ऐसे में लोग काफ़ी मायूस हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया है। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। जोशीमठ क्षेत्र में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। हल्की बर्फबारी और बारिश के बाद अब मौसम खुशगवार हो चला है। सुबह से ही पहाड़ों में खिली धूप के बीच सफेद बर्फ चमक रही है। हिमक्रीड़ा स्थली औली सहित जोशीमठ क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सीमांत के निचले इलाकों में देखने को नहीं मिला। नगर क्षेत्र में जहां बर्फ की हल्की फुहारें पड़ी हैं, वहीं बाकी नगर क्षेत्र में हल्की बारिश भी हुई है। क्षेत्र के किसान भी इस बार हिमपात की आस लगाए हुए थे। हालांकि ये बारिश भी किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब आने वाले 48 घंटों में एक बार फिर मौसम करवट बदले तो किसानों की आस पूरी हो पाएगी। फिलहाल नगर क्षेत्र में आसमान साफ है और धूप खिली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज स्टूडियो चमोली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने चमोली दौरे के दौरान ऐतिहासिक दुर्मिताल पहुंचकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। दसौली ब्लॉक का दुर्मी ताल 70 के दशक में पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध था। ताल के टूटने के बाद दोबारा इस ओर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान में क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक और राजनीतिक तरीके से इस मुद्दे को एक बार पुनर्जीवित करते हुए
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने दुर्मी ताल के जीर्णोद्धार की अपील की और इसके सुनहरे भविष्य और रोजगार के अवसर को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए गैरसैंण में दुर्मी ताल के जीर्णोद्धार की घोषणा की। इस घोषणा के बाद दुर्मी ताल के जीर्णोद्धार की उम्मीद प्रबल होने लगी है। चमोली जनपद की दृष्टि अगर हम देखें तो ऐसे चमोली जनपद के लिए 43 ब्रिज उनकी स्वीकृति हुई है। पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखो तो 127 ऐसे मिसिंग लिंक के वहाँ पर ब्रिजेज की स्वीकृति हुई है, जिसमें से लगभग 1/3 केवल चमोली जनपद में। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी है वो सुचारू हो सके, क्योंकि सड़कें कट गई, उसमें पुल नहीं थे, उसके कारण सड़कों का उपयोग नहीं हो पा रहा था और न जन सुविधाएँ उपलब्ध हो पा रही थी। तो एक तो बहुत बड़ा काम। दूसरा एक हमने गैरसैंण में अभी 2 दिन पहले IRB की एक बटालियन, क्योंकि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो वहाँ पर तमाम भविष्य के लिए जो ज़रूरतें पड़ेंगी उस दृष्टि से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। वहाँ के लिए एक 50 बेडेड हॉस्पिटल भी हमने स्वीकृत किया है। इसी तरह से जो हमारे जो IRB की बटालियन होगी, इसमें 900 लोग इसमें रहेंगे। कुछ और भी निर्णय हम अभी बहुत जल्दी भविष्य में करेंगे। आज हमने पूरे राज्य के लिए निर्णय लिया है कि प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय को 1.5 लाइन स्टोर से हम जोड़ेंगे। साथ ही जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, लोड ज़्यादा है सड़कों पर, वहाँ पर 2 लेन से हम ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, चमोली। जनपद नैनीताल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 127 शिकायतें प्राप्त हुई। आपको बता दें कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत राजकीय इंटर कॉलेज कोटबाग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए भगत ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या उनके क्षेत्र में ही जाकर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि जनता योजनाओं की जानकारी ले तथा सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर में चिकित्सा विभाग के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक आए हुए हैं, उनसे मरीज अपनी जांच कराएं तथा दिव्यांग अपने प्रमाण पत्र बनवा लें। साथ ही बंशीधर भगत ने कालाडूंगी मिनी स्टेडियम में निर्माण में वन विभाग व खेल विभाग के मध्य आ रही दिक्कतों को 1 माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश प्रभागीय वन अधिकारी व खेल अधिकारी को भी दिए। एक दिन यहाँ बहुउद्देशीय शिविर लगाते हैं। एक बार डेट भी डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन मौसम खराबी के कारण फिर उसको स्थगित करना पड़ा, तो आज फिर किया है। इसमें सभी प्रकार की समस्याएं आई हैं। आज विकलांगों को हमने बहुत सी साइकिलें दी हैं, वो बैसाखियाँ दी हैं, और सड़कों की, बिजली की, पानी की तमाम समस्याएं आई हैं। अधिकारी भी आए थे, जिनको तत्काल निराकरण के लिए निर्देशित कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। और विकलांगों के और विधवावस्था के और वृद्धावस्था के फॉर्म भी यहाँ भरे जा रहे हैं, यहीं पर भर के यहीं पर दिए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा लाभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, नैनीताल। पौड़ी में हल्की बर्फबारी शुरू होने से लोगों के चेहरे खिल चुके हैं। तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना भी जताई है। काफी समय से लोग बर्फ का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, पौड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंतजार रहता है कि देश में किसी की मौत हो और वह उस पर राजनीति करें। यह कांग्रेस पार्टी को लत लग गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने 1998 में मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार ने 28 किसानों को गोली मार दी थी। तब कोई भी कांग्रेसी वहां पर नहीं गया था। कांग्रेस को तो इंतज़ार रहता है कि कहीं पर कि कोई व्यक्ति का देहांत हो और उसके ऊपर राजनीति करना, ये कांग्रेस को लत लग गई है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने मुल्तई में 98 में दिग्विजय सिंह जब हुकूमत में थे तो 28 किसानों के छाती पर गोली मार दी थी।
तो एक कांग्रेसी मुल्तई बैतूल जिले में अहमद प्रदेश में तब नहीं गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में कई किसानों के बेटे हैं जो 26 जनवरी की हिंसा में घायल हुए हैं। कई की रीढ़ की हड्डी तक टूट चुकी है और वह पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें पूछने तक नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली पुलिस का कवर है कई लोगों को। किसान के बेटे हैं जिनकी कॉलर बोन टूट गई, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो आज मौत और ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, उनको पूछने नहीं जा रही। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एक जगह जा रही हैं और इसी तरह की राजनीति वो करती रही। वहीं हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में बजट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के लिए खजाना खुला हुआ है। इस बार हरिद्वार में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया जाएगा। कुंभ के लिए खजाना खुला हुआ है, बेहतरीन कुंभ होगा। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ हो जैसा होगा। केंद्र की तरफ से जितने भी काम हैं तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं और कुंभ के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं होने दी। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। मसूरी छावनी परिषद के खट्टा पानी क्षेत्र के लोगों को छावनी परिषद के उपाध्यक्ष बादल प्रकाश ने बड़ी सौगात दी है। काफ़ी लंबे समय से लंबित कलगी खट्टा पानी मोटर मार्ग सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की स्वीकृति दिलाने के बाद उपाध्यक्ष बादल प्रकाश द्वारा बुधवार को कलगी खट्टा पानी मोटर मार्ग के पहले चरण के कार्य का शिलान्यास किया गया। वहीं दूसरे चरण के कार्य की भी स्वीकृति मिल गई, जिसका कार्य कुछ ही दिन बाद शुरू किया जाएगा। खट्टा पानी सड़क के निर्माण के कार्य शुरू होने के बाद क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। लोगों की माने तो काफी लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण को लेकर जनता मांग कर रही थी। रोड तो पहले से भी थी लेकिन बहुत डेंजर थी। यहाँ से दुर्घटना का बहुत ही मेन कारण था कि कहीं कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। तो सब लोगों ने थोड़ा प्रयास किया और सभासद ये उपाध्यक्ष जी को बोला कि यार रोड तो बनी है पर अच्छी नहीं बनी, इसको अच्छा बना दिया जाए। तो बादल भाई ने काफ़ी प्रयास किया, सुशील जी अग्रवाल जी ने भी। और इस रोड को सही बनने से कम 5,000 लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। आवागमन हमारा मसूरी से नीचे कैंपटी रोड बार का तैयार नहीं हुआ। छावनी परिषद के अध्यक्ष बादल प्रकाश ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस मार्ग का इंतजार कर रही थी, परंतु तकनीकी खामियों के कारण रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा था। उनके द्वारा लगातार प्रयास कर इस रोड का निर्माण की स्वीकृति कराई गई। पहले चरण में कार्य 9,96,000 रुपये में पूरा होगा। वहीं दूसरे चरण का कार्य वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद ही शुरू किया जाएगा। क्षेत्र की जनता की भी और साथ में जो लगे हुए गांव हैं वहाँ की जनता की भी ये मांग थी कि इस मार्ग को खोला जाए। इससे एक तो छावनी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, दूसरा यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मोड़ है जिसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता था, उसको भी रोकने के लिए लोगों की गाड़ी आराम से आए जाए, सब चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी कार्य था। मेरा अपनी जनता से ये वादा था कि मैं जब तक मेरा कार्यकाल से पहले मैं इस काम को शुरुआत करा दूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैं वादा पूरा कर पाया और अपनी क्षेत्र की जनता का कुछ भला कर पाया। ये 9,96,000 का फेज़ 1 का बजट है। उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च होगा, जो कि हमने स्वीकृत कर लिया है और वो बजट फेज़ 1 के बाद रिलीज़ हो जाएगा और उसमें कार्य आपका जो है पूरा हो जाना चाहिए। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। 7 फरवरी से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले नेशनल विंटर गेम्स में 2020 के लिए उत्तराखंड की 21 सदस्यीय स्कीइंग टीम चीफ कोच दिनेश भट्ट और टीम के मैनेजर रविंद्र कंडारी की अगुवाई में आज औली से गुलमर्ग के लिए रवाना हो गई। उत्तराखंड की जूनियर स्की टीम में 2 ऑफिशियल सहित 11 पुरुष एथलीट और 8 महिला एथलीट शामिल हैं। उत्तराखंड स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में इस बार उत्तराखंड की स्की टीम गुलमर्ग में अपना दमखम दिखाएगी। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आज हमारी उत्तराखंड की जूनियर टीम नेशनल खेलने के लिए गुलमर्ग रवाना हो चुकी है, जिसमें कि 8 गर्ल्स 10 बॉयज़ एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुलमर्ग में 7 फरवरी से 10 फरवरी तक जूनियर नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज होने हैं और हमें अपनी उत्तराखंड टीम पर पूर्ण भरोसा है कि वो गोल्ड लेकर ही आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ स्टूडियो औली। रुड़की के झबरेड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में जल भराव की समस्या स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस समस्या के समाधान के लिए नगर पंचायत अधिकारियों से भी गुहार लगाई,
लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हमने अवगत कराया था और यहाँ पर एसडीएम आई भी थी, फिर उन्होंने कुछ उसके लिए रिएक्शन नहीं लिया और ये काफ़ी टाइम से समस्या है यहाँ पे पानी की। चित्तलपुर भी जा रहा और यहाँ पे कोरस्तान है उसमें भी जा रहा। वो या तो यहाँ से आएगा, खेत में से आएगा इधर से, या फिर इधर को आएगा, 3-4 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है। वहीं इस मामले में नगर पंचायत के चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र का कहना है कि इस समस्या का टेम्परेरी समाधान किया गया है, लेकिन परमानेंट समाधान के लिए बजट की आवश्यकता है, जिसको लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जल्द ही इस जल भराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, जलभरा क्षेत्र का पानी भक्तोवाली स्थित एक तालाब में जाता है और उसको साफ करने की जिम्मेदारी हमारी बनती थी और बोर्ड बनते ही सबसे पहले उसको सफाई का कार्य हमने सुनिश्चित कराया। लेकिन इसका निराकरण करने के लिए हम तत्परता से काम कर रहे हैं। कुछ टेम्परेरी व्यवस्थाएं भी हमने ढूंढ ली हैं और कुछ व्यवस्था जो परमानेंट होगी उसके लिए प्रस्ताव बना के शासन में हमने भेज भी दिया। जिस तरह से स्वीकृति हमें मिलेगी तो हम तुरंत नाला बना के दूसरी जगह उसे खाले में डालने का कार्य हम करेंगे। उसके लिए हमें थोड़े फंड की जरूरत है। इसमें शासन में हमने जिसकी प्रस्ताव बना के भेज दिया है और हमें वहाँ से भी पूर्ण विश्वास है कि वो मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, रुड़की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान कालीमठ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद काली गंगा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। वह तिलवाड़ा में 81 करोड़ 94 लाख 85 हजार की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड दौरे के दौरान रुड़की के पीरानकलियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचे, जहां उन्होंने साबिर साहब की दरगाह पर चादरपोशी की और देश में चैन व अमन की दुआ मांगी। शाहनवाज हुसैन दरगाह में काफ़ी शांत दिखे और चुप भी रहे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी साबिर पाक में बहुत आस्था है और वह यहाँ हाजिरी देने आए हैं। मैं हाजिरी के लिए आया हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ हाजिरी देता हूँ, हाजिरी के लिए आया हूँ और बस हाजिरी के बाद यहाँ से इजाज़त लेकर आगे निकल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, रुड़की।